हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। टाइम हो गया है लगभग कल वाला ही है, 4:35 हुए हैं। आज भी ब्लॉग शाम को स्टार्ट हुआ है क्योंकि सुबह हम कर ही नहीं पाए। हम फ्री तो हो गए थे लेकिन ब्लॉग शाम को स्टार्ट हुआ। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वो देखो, वो दिख रहा है आपको? वो देखो माही, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मेरी लिपस्टिक ना, इसको मतलब सेट करने का थोड़े दिन बाद इसको शौक है, मम्मी मैं कर दूँ। तो मेरे को भी होता है कि हाँ कर दे, ठीक है। बस इसने खोल खोल के नहीं देखनी होती, इसने बस उनकी जगह बदलनी होती, इधर से उधर उधर से इधर। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ ना, तो वो सामान निकाला था बाहर, तो मुझे कहती मैं कर दूँ। मैंने कहा हाँ चल कर ले। तो ये उसी में ना खुश हो जाती है, बस खोल के नहीं देखनी इसने, इधर से उधर से इधर करके ही बस संतुष्टि मिल जाती है। और मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं काफ़ी सारा काम पेंडिंग छोड़ आई थी। मुझे था कि इंदर मेरे साथ जाए, नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। तो वो शॉपिंग के लिए हमको जाना है और आज तो ज़रूरी जाना है भाई, अभी तो दिवाली आ गई अब तो। और वो काम निपटाने अभी इंदर लंच के लिए नहीं आए। मैंने बहुत बार इंदर को कॉल किया, उनका बिजी हूँ, आ रहा हूँ बस 10 मिनट में, 5 मिनट में। अब वो 10 या 5 मिनट कब होंगे, 2 घंटे में कब होंगे पूरे, मुझे नहीं पता। मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि जब मैं लेट होती हूँ तो सरदार जी हमेशा टाइम पे होते हैं, ताकि मेरे को डांट ना पड़े कि तू लेट है। मेरे को फ़ोन करने के बावजूद भी तो खुद तैयार नहीं हुई है, तो मैं इसलिए तैयार हो गई हूँ। और बाकी देखते हैं, मैंने साथ साथ डिनर की तैयारी भी कर दी है। तैयार होके भी मैं साथ साथ काम करते जा रही हूँ। जितनी देर इंदर नहीं आएंगे, छुटमुट काम देखिए घरों के ख़त्म ही नहीं होते, और बच्चों वाला घर है, त्यौहार है, तो ये सब चलता रहेगा। तो मैं डिनर की तैयारी भी साथ में कर रही हूँ क्योंकि रात में हमें कहीं जाना है और फिर डिनर, मार्केट भी जाना है, थक भी जाते हैं। और जब त्योहारों में वैसे बाज़ार जाओ ना, ये कह के कि आधे घंटे का काम है, तो मुझे ऐसा लगता है 2 घंटे तो मामूली बात है, लग जाते हैं। और हमारे यहाँ तो मतलब चलो रश तो सब जगह ना, हम ना गाड़ी में नहीं जाएंगे, स्कूटर पे, एक्टिवा पे ही जाएंगे क्योंकि कंजस्टेड बाजार है ना हमारा। मैंने पहले भी बहुत बार बताया। और आज कोई बच्चा साथ नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। खुश तो बड़ी हूँ लेकिन जब तक आएंगे नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे को पिछले 2 ढाई घंटों से अंदर ही कह रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट। और मैंने बोला कि मैं खाना बना देती हूँ, मतलब खाना तो बना हुआ है, जैसे मैं अगर जैसे उन्होंने बोला कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है उनके पास भी। टाइम वेस्ट ना करते हुए कि मैं चपाती बना के रख देती हूँ, इतने में आप आओगे अगर आप 10 मिनट में आ रहे हो, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया। तो इसका मतलब 10 या 5 मिनट नहीं लगेंगे, टाइम ज़्यादा लग सकता है। ये सिर्फ जस्ट मैंने मिट्टी गोली दी गई है 10 मिनट 5 मिनट की। तो देखिए क्या होता है, जो होगा आपके साथ होगा। साथियों, सरदार जी ने तो पता नहीं कब आना है, तो मैं जा रही हूँ जो साथ वाली हमारी शॉप है वहाँ पे कैंडल्स लेने जाना था, मैंने आपको बताया था, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ अभी। शाइन, गेट बंद कर लो बेटे, आ रही हूँ अभी मैं, अभी आ रही हूँ मैं। हैं क्या? कैंडल लेने जा रही हूँ। कहाँ है तू? हैं, कैंडल लेने जा रही हूँ, अंदर से बंद कर लो, पढ़ लो, ठीक है? ये क्या हो रहा है? चल ठीक है। क्या देखूँ? ठीक है पहन ले। लगभग 5:45 होने वाले हैं और अभी मैंने इंदर को दोबारा से कॉल किया है कि क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने मुझे बोला चली जाए यार आप पे। और मेरे को गुस्सा इतना आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरे को 10 मिनट 5 मिनट करते करते 5:45 कर दिए हैं, लेकिन अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। खैर एक्टिवा तो मेरे पास खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है कि वो आएंगे तब मेरे को जाना है, एक्टिवा मेरे पास है। लेकिन मैं उनके साथ जाना चाहती थी, नहीं तो ये वाला काम मैं कल भी कर सकती थी। लेकिन अब मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ड्रामा नहीं कर सकती कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना ही है। और मेरी ना दाल की बिस्लें भी बज रही हैं, देखो वो भी दाल भी कहती मैं भी बन गई हूँ, तू भी नहीं गई। थोड़ी सी कसर रह गई थी, तड़का वगैरह डाल के ना मैंने दोबारा से रखी है दाल। तो पहले मैं ना गैस बंद कर दूँ, दाल ना जल जाए मेरी। तो कुछ नहीं जी, अब शाइन के साथ जाऊंगी क्योंकि कल मेरे साथ माही गई थी, तो आज शाइन जाएगी। सिफा सिदक सो रही हैं, तो ज़्यादा देर ही नहीं करते क्योंकि फिर अंधेरा भी हो जाएगा ना। और माही के सहारे दोनों बच्चे छोड़ के जाना वैसे ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर इनका आपस में झगड़ा हो जाएगा कि कल तू गई थी आज मैंने जाना। तो माँ शाइन जा रही है मेरे साथ और मैं आती हूँ सामान लेके बाज़ार से। मार्केट से आके मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, 7:15 हो गए हैं। और अभी मुझे इंदर की कॉल आई है कि हाँ हुण 10। बेचारे ना काफ़ी परेशान से थे, तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा मैं कर आई हूँ सारी शॉपिंग, जो भी गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, जो भी लेना था मैं सामान ले आई हूँ। और जहाँ मेरे को जाना था, जहाँ मैं जा सकती थी देने के लिए, मैं जा भी आई हूँ। आते आते मैं जहाँ निपटा सकती थी मैंने निपटा दिया। तो फिर क्योंकि कई हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, फैमिली फ्रेंड ऐसे हैं जहाँ मतलब जो दूर है, जहाँ पे मैं इंदर के साथ जा सकती हूँ। और मैंने उनको कॉल भी कर दिया था, जहाँ जाऊँगी आपको लेके जाऊँगी, बताऊँगी। तो फिर ऐसे है, शाइन माही ने बोला कि हम लोग घर रुक जाएंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे छुटकियों को,
तो मैं और इंदर ही चाहेंगे। मैंने इंदर को बोला कि आप आके खाना खा लो। खाना लगभग 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। चावल मैंने चढ़ा दिया। हाँ आई है, हाँ पापा आई है। तो अभी पहले खाना खाओ क्योंकि इंदर ने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, लंच भी नहीं किया। हाँ 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 आइए, देखो पापा आई, हॉर्न बज गया। चलो गेट खोलो, पापा आइए, चलो चलो जाओ। तो इंदर आ गया। पहले मैं ना डिनर दे दूँ उनको, फिर बात करेंगे। आई है पापा, आई है कि पापा आए हैं? इसको आवाज आ गई सरदार जी, इसने शोर मचा दिया। देखो हाँ हाँ, शाइन पानी पिला बेटे। सरदार जी अच्छा हाथ भी नहीं धोने दे रही। सामान तो उठाया नहीं आपने पूरा। सामान तो मेरे पास है। आगे रख दूँ एक्टिवा के? हैं पकड़ो फिर। दूसरे वाले को लगानी क्यों? अंदर ना रख दूं? हैं? हाँ ना, यहाँ क्यों लगानी है? हैं? बाहर से लॉक लगा जाए? हैं? नहीं, बाहर सेफ रहेगा, लॉक लगा देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा कह रहे नहीं, न्याणी है, छोटी है, बच्ची है, छोटी सी बेटी है मेरी, बेटी। चल चल अंदर चल। दूर दे गवांढी जाग दे के सुते। सत श्री अकाल। ये सच्ची सो गए हैं? आंटी ठंड है यहाँ पे वैसे ना, सब सो गए। मंडी गए थे क्या आज? हाँ गोभी गोभी आ गई। चलो जी, चाय बन रही है हमारे लिए। और निशा ठंड हो गया यहाँ पे हैं? ठंड है नहीं, खुला एरिया ना, इस वजह से ठंड है। हाँ बस हम भी आते आते लेट हो गए। बस फिर बच्चों को पहले आना था, बच्चों ने, फिर बस हमें था कि बस फिर हम ही जाए। हाँ उनको भी था आना। हाँ, मिल लेंगे है ना। चल फिर अब छुट्टियां तेरे को तो होंगी। अच्छा हाँ, मैंने एक बात नहीं बताई आपको। निशा, गुड न्यूज़ है, निशा की जॉब लग गई है ना निशा? हाँ बिजी हो गई है निशा, है ना? बिजी हो गया शेड्यूल। चल अब दिवाली की तो छुट्टियां हैं, आ जाना बीच में एक दिन, है ना? हाँ हाँ चल बढ़िया यार, पढ़ लिख के जॉब मिल जाए तो और क्या चाहिए। घर पे तो फिर वही है, रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाई। है ना? सारा दिन यही है, खाना बना लो, बर्तन धो लो, है ना? देखो आपके लग गई हैं लड़ियाँ, लाइटें, हमारी नहीं लगी। हैं बिजली वाले दे घर नहीं लगियां लड़ियाँ। दविंदर के रूम में जा रहे हैं हम ऊपर ना, इसने रूम अपना रेनोवेट कराया। दविंदर ने कंबल लपेटा हुआ है। दविंदर अच्छा जी, हाँ ये तो बहुत सुंदर वॉलपेपर लगाया है ना। नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हो? लाइट घुस के है। हाँ चेंज कराया ना, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ताई दविंदर आ नहीं दिंदा अपने कमरे च किसी ने। क्या LED? ठीक ठीक। तार देखो कटनी पहले। भाई ये तार 15 मीटर रहता है बाहर अंडरग्राउंड। तो जी अभी टाइम हो गया है 11:30 का। हम लोगों को वहाँ से आते आते घर पहुँचते हुए मतलब 10:30 हो गए थे। ये ना कहने की बात होती है कि 10 मिनट में आ जाएंगे, नहीं आया जाता।
और वहाँ पे तो हमारा बहुत मन लगता था विंदर के घर पे ना, सब गप्पे मार रहे थे तो बड़ी मुश्किल से उठे हैं हम लोग, 10:30 हो गए थे। आके थोड़ा बहुत काम सिमटाया और सबसे खुशी की बात यह है जब मैं आई ना, सिफा सिदक सो रही थी, मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मेरा काम बहुत पेंडिंग था। अगर वो मुझे तंग करती फिर तो बहुत लेट हो जाता, और मैं थका हुआ फील कर रही हूँ क्योंकि थकावट है, देखिए घर का भी, एक्स्ट्रा भी, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता फेस्टिवल में हो जाता ना, थक जाता है इंसान। तो शाइन ने ना सारा, शाइन माही दोनों ने मिलके सारा घर सिमटाया हुआ था। जब मैं गई थी तो थोड़ा बिखेरा था क्योंकि छुटकियाँ बहुत बिखेरा डालती हैं, और सिर्फ शाइन जाग रही थी, अभी भी जाग रही है वो, और बाकी तीनों बच्चे सो रहे थे। और सिफा सिद्दक को ना मैंने दूसरे रूम से अभी इधर शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मैं उनको छेड़ना नहीं चाहती, मैं अपने काम जितने भी हो सकता है वो निपटा लूँगी। और अभी मेरी एडिटिंग भी सारी पड़ी हुई है, वो मुझे करनी है। और मुझे ना केक का ऑर्डर देना था, केक तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, एनिवर्सरी है ना मेरी, आपको बताया तो था, लेकिन इंदर को नहीं पता कि केक ऑर्डर करना है, तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। और जो सिलेक्ट होना है ना, मतलब जहाँ मेरे को भेजनी है पिक्चर, वो नंबर ना इंदर के फ़ोन पे है। तो मैं उनकी शॉप पे भी गई थी तो वो पाजी मेरे को मिले नहीं, तो अब बड़ी परेशानी हो गई है। इंदर को बताना ही पड़ेगा क्योंकि उनको ना चीज़ें याद रहती नहीं। अब मेरे को गुस्सा भी नहीं आता, इतने साल हो गए, जिस बंदे को अपना बर्थडे याद नहीं रहता उससे क्या गुस्सा करना, बताओ। अब ये नई नई बात तो है नहीं, अब ये पुरानी बात हो गई, इसलिए मेरे को गुस्सा नहीं आता। कई बार मैं खुद ही याद दिला देती हूँ, और कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती याद दिलाने की, बच्चे अब कह के करवा लेते हैं पापा से काम। तो मैं चाहती थी केक मैं ऑर्डर कर दूँ, तो वो काम मेरा भी पेंडिंग है, अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया, वो मुझे करना है। और मैं ना दुकान की चाबियाँ साथ में लेके गई थी, मुझे ये था कि वापस आते हुए ना मैं जो लाइटिंग्स है ना वो दुकान से उठा लाऊंगी, जो मुझे लगानी है छत पे, तो मैं उठा लाऊंगी, घर पे आ जाएंगे तो एक ये होगा कि आई हुई हैं, तो फिर मैं इंदर को कभी भी ऐसे तंग परेशान करके लगवा लूँगी, मतलब बे टाइम भी कर लूँगी। लेकिन हमको आते ही 10:30 हो गए, तो फिर मैंने इंदर से कहा भी नहीं कि अब कहाँ 10:30 बजे दुकान दोबारा से खोलेंगे और सामान निकालेंगे, और इंदर थके भी हुए थे तो मैंने वो नहीं किया। अब देखो वैसे भी ना कहते हैं ना दिए तले अंधेरा, हमारे घर में लाइटिंग ना दिवाली वाले दिन कई बार सुबह होती है और दिवाली वाले दिन कई बार शाम को भी लगती हैं। मतलब बच्चे शोर डाल, पापा लगा दो, अब तो लगा दो, जैसे जैसे लोगों की लगनी स्टार्ट हो जाती है ना, मेरे बच्चे बोलना स्टार्ट कर दो, पापा उनकी भी लग गई, उनकी भी लग गई, उनकी भी लग गई, और इंदर हमेशा कहते हैं ला दांगा दिवाली वाले दिन चलानी है ना, लगा दांगा। तो ऐसे ही होता है हमारे घर, लेट ही लगती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए हम यूज़ टू है, लेकिन फिर भी हम शोर तो मचाते रहते हैं। मेहंदी देखना, अच्छा किस किस की मेहंदी उतर गई है भाई, उतर तो गई है लेकिन काफ़ी हद तक लगी हुई है काम। ये देखो यहाँ से तो सफ़र चट्टी हो गई है, जब उतरती है ना तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन पीछे वाली तो मेरी ऐसे उतरी है जैसे जैसे मैल नहीं उतरती वैसे ही, लेकिन आगे वाली नहीं देखो ऐसे उतरी, अभी तक है, कितने दिन हो गए करवा चौथ को, ये देखो। और मुझे लगता है इस व्लॉग का यहीं पे करें एंड, आप लोग भी बिजी होंगे आना जाना गिफ्ट्स के लिए इधर उधर। और हाँ एक बात मुझे कहनी थी, शायद ये व्लॉग आपको दिवाली से हाँ एक दिन पहले ही मिलेगा। देखो दिवाली एक फेस्टिवल है, गिव एंड, खुशियों का है, वैसे तो खुशियों का, हम लोग खुशियाँ बांटते हैं, शेयर करते हैं अपनी खुशियाँ, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, जो हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ना वो गिव एंड टेक होता है, जैसे हम देते हैं ना वैसे हम ले भी लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हम अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिए, ये नहीं होता कि कोई बंदा 1000 का कर सकता, कोई 100 का ही कर सकता, कोई 50 का ही कर सकता है, आपकी सिर्फ ये श्रद्धा भावना होती है, बात 100 50 1000 10,000 की नहीं होती। तो अगर आप किसी की दिवाली को अच्छा बना सकते हैं, किसी को खुशियाँ दे सकते हैं, किसी की दिवाली रंगीन बना सकते हैं, तो उसको ज़रूर करिए, ये आपका दसवंध है, और दसवंध तो हमको गुरु साहब ने बोला है ना, तो वो तो हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे तो मुझे लगता है कि हर धर्म में ही होता है कि हम अपनी जो कमाई होती है उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट अगर किसी के लिए कर सकें, किसी ज़रूरतमंद के लिए उसका त्यौहार अच्छा बनाएं, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो इस दिवाली, वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर हम गिव एंड टेक को साइड पे रख के, वो तो हमने करना ही है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ। अगर आपके आसपास कोई है जिसकी दिवाली हम कुछ खूबसूरत बना सकें, अगर सारी नहीं बना सकते तो प्लीज़ वो ज़रूर करना, ठीक है। और इसी के साथ इस व्लॉग का करूँगी एंड, मिलेंगे अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सिर्फ व्यूज़ ना देते रहो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।